लेकिन एक बात और भी है, पक्के घड़े में बिल नहीं लगते। जब तक घड़ा कच्चा है तब तक ही कुछ संभव है। जब कुम्हार घड़े को पका देता है, अग्नि में तप जाता है, तो फिर उसमें बिल लगना असंभव हो जाता है। तो एक परिवार की तुलना यदि की जाए तो अच्छा परिवार वो है जिसमें अपने घर के बड़े बुजुर्ग अपने संतान को सदुपदेश करते हैं। केवल दुनिया में जीना ही नहीं, अध्यात्म का विज्ञान देते हैं। क्यों मनुष्य जीवन मिला है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि सच्चा साथ नहीं है। इस संसार के रिश्ते और नाते हैं, वो चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ना एक दिन सब विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस संसार को छोड़ करके अकेले अकेले जाना पड़ जाता है। ऋषभदेव जी भी ऐसे ही समझा रहे हैं, पुत्रों कि तुमको इस काया के द्वारा भगवान का दिव्य तप करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का, तुम किस काया के द्वारा भगवान का दिव्य तप करो। गुरु को गुरु तब माना जाता है यदि वो आपको भक्ति का उपदेश करे, यदि वो आपको भक्ति के मार्ग पर लगाए और जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाए तो गुरु है, अन्यथा गुरु को भी गुरु नहीं कहा गया है। माता पिता को माता पिता नहीं, यदि माता पिता भी अपने संतान को सदुपदेश नहीं करते, यदि आप अपनी संतान को भगवत भक्ति का उपदेश नहीं करते हो और संसार के चक्कर से, जीवन और मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ाते हो, तो सच्चे माता पिता हो ही नहीं सकते। सच्चे पति पत्नी कौन? क्या विवाह करने से आप सच्चे पति पत्नी हो गए? बात समझना। क्या गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद आप सच्चे पति पत्नी हैं? नहीं। जब तक अध्यात्म में आप एक साथ प्रवेश नहीं करोगे, भगवत भक्ति के मार्ग पर एक साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक वो सच्चा रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि एक आदमी आगे बढ़ रहा है, दूसरा पीछे छूट रहा है, तो समझ लेना कि वो गाड़ी सही नहीं चल रही है। प्रयास करना चाहिए कि दोनों ही एक साथ भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे चलें, तब जाकर के वो रिश्ता सच्चा हो पाता है। माता पिता भी वही सच्चे हैं जो अपनी संतान को भगवत भक्ति के मार्ग पर लगाती है। देवता को देवता नहीं कहा गया है और इष्ट को इष्ट भी नहीं कहा गया, यदि वो इस संसार से जीव आत्मा को इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से ना छुड़ाए और सदुपदेश ना करे और कृपा ना करे। सच्चिदानंद भगवान की। मानस में लिखा है,